भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं, 4 विकल्प दिया गया है, विद्यालय भवन, शिक्षक, छात्र एवं प्रधानाचार्य। सही उत्तर है भौतिक संसाधन के अंतर्गत विद्यालय भवन आते हैं, जबकि शिक्षक, छात्र एवं प्रधानाचार्य मानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। किसी भी विद्यालय में 2 तरह के संसाधन कार्य करते हैं या 2 तरह के संसाधन होते हैं, एक होता है भौतिक संसाधन और एक होता है मानवीय संसाधन। अतः यहाँ पर विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विद्यालय भवन के निर्माण में बंद योजना के अंतर्गत इमारतें आती हैं। 4 विकल्प दिया गया है, ठोस आयत, आयत, शून्य आयत, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है उपयुक्त सभी, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन के मध्य एक कड़ी है, यह कथन किसका है? 4 विकल्प दिया गया है, राधाकृष्णन, एसएन मुखर्जी, मुखर्ज को यहाँ मुखर्जी पढ़ा जाए, गांधी जी, नेल्सन। सही उत्तर है विकल्प ब, अर्थात एसएन मुखर्जी ने कहा कि प्रधानाध्यापक विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन के मध्य एक कड़ी है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? 4 विकल्प दिया गया है, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, ग्राम प्रधान, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ग्राम प्रधान समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन का उत्तरदायित्व होता है प्रधानाध्यापक प्रबंधक के प्रति, शिक्षक के प्रति, छात्र के प्रति। सही उत्तर है प्रधानाध्यापक के प्रति विद्यालय प्रबंधन का उत्तरदायित्व होता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संस्थागत नियोजन से बचत होती है। 4 विकल्प दिया गया है, धन की, समय की, श्रम की, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी, अर्थात संस्थागत नियोजन से समय, धन एवं श्रम तीनों की बचत होती है, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं, किसने कहा है? 4 विकल्प दिया गया है, के डेविस, मैकाइवर एवं पेज, जिन्सबर्ग, स्पेंसर। सही उत्तर है के डेविस, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अभिभावक शिक्षक संघ का अध्यक्ष कौन होता है? 4 विकल्प दिया गया है, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, शिक्षक, प्रबंधक। सही उत्तर है प्रधानाध्यापक अभिभावक शिक्षक संघ का अध्यक्ष होता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विद्यालय में प्रमुख मानवीय संसाधन हैं प्रधानाध्यापक, छात्र, शिक्षक, उपयुक्त सभी। यहाँ सही उत्तर है उपयुक्त सभी, क्योंकि मानवीय संसाधन के अंतर्गत प्रधानाध्यापक, छात्र एवं शिक्षक सभी आते हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लाइबर शब्द से हुई है, यह किस भाषा का शब्द है? 4 विकल्प दिया गया है, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, यूनानी। सही उत्तर है लैटिन भाषा का शब्द लाइबर है, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी शब्द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संस्थागत योजना निर्माण राष्ट्र विकास में मील का पत्थर है तथा राष्ट्र की प्रगति का भविष्यगत द्योतक है, यह कथन किसका है? 4 विकल्प दिया गया है, एम.बी. बुच, प्रोफेसर एस.के. दुबे, आर.एस. ड्रेवर, जेम्स लुंडे। सही उत्तर है प्रोफेसर एस.के. दुबे, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विद्यालय भवन का आकार होता है। 4 विकल्प दिया गया है, यू आकार, एल आकार, ई आकार, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है उपयुक्त सभी, अर्थात विद्यालय भवन का आकार यू आकार का भी होता है, एल आकार का होता है और ई आकार का होता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विद्यालय भवन निर्माण में ध्यान रखा जाता है छात्रों की संख्या, आर्थिक संसाधन, उपयुक्त दोनों, किसी का भी नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी, अर्थात उपयुक्त दोनों। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, खेल की आवश्यकता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, मानसिक विकास हेतु, दोनों के लिए बनाकर, शारीरिक विकास हेतु,
किसी के लिए भी नहीं। सही उत्तर है खेल की आवश्यकता शारीरिक विकास हेतु होता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विद्यालय में पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था की जाती है। 4 विकल्प दिया गया है, पुस्तकालय में, कार्यालय में, प्रयोगशाला में, छात्रावास में। सही उत्तर है विद्यालय में पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था पुस्तकालय अर्थात लाइब्रेरी में की जाती है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विद्यालय में मानवीय संसाधन का अंग है। 4 विकल्प दिए गए हैं, शिक्षक, छात्र, समुदाय, उपरोक्त सभी। यहाँ सही उत्तर होगा विकल्प डी अर्थात उपरोक्त सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन किसका है? मानवीय संसाधनों का प्रबंधन वह सार्वभौमिक तकनीकी है जो विद्यालय से संबद्ध मानव से सर्वाधिक सहयोग प्राप्त कर संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र की आकांक्षाओं की पूर्ति करती है। 4 विकल्प दिया गया है, प्रोफेसर एस.के. दुबे, के.जी. सैयदन, रायवर्न, ओ.पी. शर्मा। सही उत्तर है विकल्प डी अर्थात ओ.पी. शर्मा ने कहा है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक में निम्नलिखित में किन गुणों का होना आवश्यक है? सुगमकर्ता, प्रेरणादायक, नेतृत्व की क्षमता, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी अर्थात उपयुक्त सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं विद्यालय भवन, पुस्तकालय, फर्नीचर। और चौथा विकल्प है शिक्षक, बच्चे और समुदाय। यहाँ मानवीय प्रबंधन के घटक के अंतर्गत शिक्षक, बच्चे और समुदाय आएंगे, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है ग्राम शिक्षा समिति द्वारा, अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा, समुदाय द्वारा, उपयुक्त तीनों के सहयोग से। सही उत्तर है उपयुक्त तीनों के सहयोग से, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन हेतु गठित पीटीए का उपाध्यक्ष होता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, ग्राम पंचायत अध्यक्ष, बीडीसी, प्रधानाध्यापक, एनपीआरसी। सही उत्तर है प्रधानाध्यापक। इस प्रकार यहाँ पर विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन के बच्चों के योगदान के लिए मुख्यतः कितने क्षेत्र होते हैं? 4 विकल्प दिया गया है, 7, 6, 5, 3। सही उत्तर है विकल्प डी अर्थात मुख्यतः 3 क्षेत्र होते हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन हेतु शिक्षकों के लिए जरूरी दायित्व के अंतर्गत नहीं आता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, अपने ज्ञान को सीमित रखना। दूसरा विकल्प है साथी अध्यापकों के साथ अनुभव एवं समस्याएं बांटना। तीसरा विकल्प है नवीन शिक्षण विधाओं को विकसित करने का प्रयास करना। और चौथा विकल्प है पाठ्य आयोजित करना, सहगामी क्रियाओं की योजना करना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, अपने ज्ञान को सीमित रखना। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन के लिए मुख्यतः कितने प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है? 4 विकल्प दिए गए हैं, 5, 3, 6, 7। सही उत्तर है विकल्प सी अर्थात 3 प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं विद्यालय भवन, पुस्तकालय, फर्नीचर, शिक्षक, बच्चे और समुदाय। सही उत्तर है मानवीय प्रबंधन के घटकों के अंतर्गत शिक्षक, बच्चे और समुदाय को सम्मिलित किया जाता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा, अभिभावक शिक्षक संघ के द्वारा, समुदाय के द्वारा, उपयुक्त तीनों के सहयोग के द्वारा। सही उत्तर है उपयुक्त तीनों के सहयोग के द्वारा, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन हेतु गठित पीटीए का उपाध्यक्ष होता है। 3 विकल्प दिया गया है, ग्राम पंचायत अध्यक्ष, बीडीसी, प्रधानाध्यापक, एनपीआरसी। सही उत्तर है प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन हेतु गठित पीटीए का उपाध्यक्ष प्रधानाध्यापक होता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन के बच्चों के योगदान के लिए मुख्यतः कितने क्षेत्र होते हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, 7, 6, 5, 3। सही उत्तर है विकल्प डी अर्थात 3 क्षेत्र होते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है,
विद्यालय प्रबंधन हेतु शिक्षकों के लिए जरूरी दायित्व के अंतर्गत नहीं आता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। अपने ज्ञान को सीमित रखना, साथी अध्यापकों के साथ अनुभव एवं समस्याएं बांटना, नवीन शिक्षण विधाओं को विकसित करने का प्रयास करना। चौथा विकल्प है पाठ सहगामी क्रियाओं की योजना बनाकर आयोजित करना। सही उत्तर है अपने ज्ञान को सीमित रखना, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है विद्यालय प्रबंधन के लिए मुख्यतः कितने प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है? 5, 6, 3, 7। सही उत्तर है विद्यालय प्रबंधन के लिए मुख्यतः 3 प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है विलेज एजुकेशन कमेटी के गठन के लिए आवश्यक है। 4 विकल्प दिए गए हैं। 1 महिला का होना, 2 महिला का होना, 3 महिलाओं का होना, महिला का होना आवश्यक नहीं। सही उत्तर है विलेज एजुकेशन कमेटी के गठन के लिए 1 महिला का होना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए विकल्प यहाँ ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन हेतु मातृ शिक्षक संघ का अध्यक्ष कौन होता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। कक्षाध्यापक, विद्यालय की महिला शिक्षिका, प्रधानाध्यापक अध्यक्ष चुना जाएगा, माता अभिभावकों में से अध्यक्ष चुना जाएगा। सही उत्तर है विकल्प डी, माता अभिभावकों में से एक अध्यक्ष चुना जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विद्यालय प्रबंधन में उत्तरदायित्व तो होता है प्रबंधक का, प्रधानाध्यापक का, शिक्षक का, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यालय प्रबंधन के प्रति प्रधानाध्यापक उत्तरदायित्व तो होता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का शुभारंभ हुआ था। 4 विकल्प दिए गए हैं। गुप्त शासनकाल में, अंग्रेजों के शासनकाल में, मुगल शासनकाल में, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विद्यालय निरीक्षण पद्धति की शुरुआत अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ था, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है। 4 विकल्प दिया गया है। विज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षण कक्ष, पुस्तकालय और म्यूजियम। सही उत्तर है विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला पुस्तकालय अर्थात लाइब्रेरी को कहा गया है, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है पर्यवेक्षण करना, प्रशासन करना, व्यवस्था करना, नियोजन करना। सही उत्तर है विकल्प डी अर्थात विद्यालय प्रबंधन का प्रमुख कार्य नियोजन करना है, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है औपचारिक रूप में संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है, यह कथन किसका है? 4 विकल्प दिए गए हैं। लॉरेंस, पीटर एफ ड्रकर, हेराल्ड किंज, एफ.डब्ल्यू. टेलर। सही उत्तर है विकल्प सी हेराल्ड किंज नहीं, हेराल्ड कुंटज सही नाम है, इसलिए हेराल्ड कुंटज पढ़ा जाए, किंज न पढ़ा जाए, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 4 विकल्प दिया गया है। प्रधानाध्यापक की, बच्चों की, शिक्षक की, उपयुक्त सभी। सही विकल्प है उपयुक्त सभी, इसलिए विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि 4 विकल्प दिया गया है। शाला गांव के बीचों बीच हो, सड़क के किनारे हो, तालाब के पास हो, गांव के खुले मैदान में हो। सही उत्तर है गांव के समीप खुले मैदान में होना चाहिए, इसलिए विकल्प यहाँ पर डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का मुख्य उद्देश्य है। 4 विकल्प दिया गया है। अध्यापकों को अनुशासित करना, छात्रों और अध्यापकों में मधुर संबंध स्थापित करना, छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना, समुदाय में सहयोग प्राप्त करना। सही उत्तर है विकल्प सी छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।